जय हिंद दोस्तों, आप सभी कर्मचारी पेंशनरों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एम्प्लॉय न्यूज में। कर्मचारी वेलफेयर से जुड़ी जानकारी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से दोस्तों देखने को मिलती है। आई होप दोस्तों आज की मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भारत सरकार द्वारा कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों आपकी जो नवंबर माह की सैलरी है वो 53% के साथ जमा होगी, लेकिन दोस्तों आपको कितना फायदा होगा साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से सैलरी पेंशन के बारे में और एरियर के बारे में बताऊंगा। वहीं दोस्तों नवंबर माह की जो सैलरी है वो 10% एडिशनल पेंशन के साथ भुगतान किया जाएगा। दोस्तों भारत सरकार का नया लेटर जारी हो चुका है। ऐसे में दोस्तों जो आपको सैलरी पेंशन में 10 से लेके 15% तक एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाएगा, जो कर्मचारी पेंशनरों को नवंबर माह की सैलरी पेंशन के साथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों भारत सरकार के 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने क्या चर्चा किया है, क्या डिमांड नोटिस आया कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए, पुरानी पेंशन को लेकर, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर क्या बड़ी अपडेट है। तो वेलफेयर से जुड़ी जानकारी दोस्तों, कर्मचारी और पेंशनरों से जुड़ी जानकारी हमारा चैनल लेके आता रहता है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों पेंशन से जुड़ी और एरियर से जुड़ी जो भी सॉल्यूशन होगा हमारी टीम द्वारा आपका किया जाएगा। चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेके चलता हूं मैं। नमस्कार भाइयों, आप सभी कर्मचारी पेंशनरों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एम्प्लॉय न्यूज में। कर्मचारी वेलफेयर से जुड़ी जानकारी दोस्तों इस चैनल के माध्यम से दोस्तों आपको देखने को मिलती रहती है। तो कर्मचारी पेंशन धारक तो जरा ध्यान दें, नवंबर माह की सैलरी पेंशन को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया सभी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए। दोस्तों आप सभी को बताऊंगा कि जानकर खुशी होगी कि सभी कर्मचारी पेंशनरों के लिए उम्र बढ़ोतरी को लेकर नोटिफिकेशन जारी, नवंबर माह की सैलरी पेंशन को लेकर, वहीं दोस्तों आपका एरियर को लेकर भारत सरकार का आया बड़ा अपडेट। क्या है पूरा मामला, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले निवेदन है वीडियो को अपनी तरफ से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि चैनल भूतपूर्व सैनिकों से, कर्मचारी और पेंशनों से जुड़ी जानकारी दोस्तों आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाता रहता है। दोस्तों हालांकि केंद्र सरकार ने फिलहाल अभी महंगाई भत्ते 53% की घोषणा की थी, जिससे सभी कर्मचारी पेंशनरों को काफी खुशखबरी देखने को मिली थी। लेकिन जो दोस्तों एरियर था वो कर्मचारी पेंशनरों को पिछले महीने में सैलरी पेंशन के साथ भुगतान नहीं किया गया। इसी के कारण कर्मचारी पेंशन भोगी काफी दुखी थे। लेकिन दोस्तों अब भारत सरकार के सभी कर्मचारी पेंशनरों को बता देना चाहता हूं कि नवंबर की जो माह की आपकी जो सैलरी होगी वो 53% के साथ जमा होगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको जो 4 माह का एरियर दिया जा रहा है वो कर्मचारी पेंशन धारकों को यानी 15 नवंबर को बैंक खाते में केंद्र सरकार की तरफ से डाला जाएगा। जी हां दोस्तों, अपडेट है इस वर्ष का केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट थी, जो जानकारी साथ ही साथ शेयर किया है। बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों, भारत सरकार ने उम्र बढ़ोतरी को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया, नया सर्कुलर लागू कर दिया गया 2025 से। इन कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। क्या नोटिफिकेशन है, क्या जानकारी है दोस्तों आपको बताते हैं। भारत सरकार के हालांकि एक बड़ा फैसला लिया जिसमें लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले से न सिर्फ कर्मचारियों को लंबे समय से नौकरी करने का मौका मिला, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। लेकिन दोस्तों रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से इस फैसले में सरकारी और कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर दोनों के कर्मचारियों को लाभ होगा। इसके लिए कर्मचारी को अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अधिक पेंशन जमा करने का मौका मिलेगा। आइए दोस्तों जानते हैं इस फैसले के बारे में। रिटायर्ड उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव, सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र को मौजूदा 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने का प्रावधान रखा है। यह फैसला केंद्र सरकार के कर्मचारी को लागू होगा। इसके अलावा कुछ राज्य सरकार ने अपने ही कर्मचारी रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की घोषणा की है। मौजूदा रिटायरमेंट उम्र 60 साल है, प्रस्तावित रिटायरमेंट उम्र 62 साल है। लाभदायक केंद्रीय कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी लागू होने की तिथि अभी घोषित नहीं है और राज्य द्वारा उम्र बढ़ाना कुछ राज्य की घोषणा है। तो भारत सरकार की रिटायर्ड उम्र बढ़ाने के कारण जितने भी सरकारी रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का फैसला कानून से लिया गया है, बढ़ती जीवन प्रत्याशा, भारत के लोगों को औसत आयु बढ़ रही है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद लोगों को लंबे समय तक आर्थिक सहायता में जरूरत मिलती है, इसलिए केंद्र सरकार का यह अहम फैसला लिया गया है। अनुभव कर्मचारी की जरूरत, अनुभव कर्मचारी की सेवा को लाभ लंबे समय से लिया जा सकता है। पेंशन फंड पर दबाव करना होगा, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने में पेंशन फंड का दबाव कम होगा। आर्थिक विकास, अनुभव कर्मचारी लंबे समय तक काम करने से देश के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने में कर्मचारी को फायदा, रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने से कर्मचारी को कोई किसी तरह के फायदे होते हैं।
ये आज दोस्तों अपन जान लेते हैं। रिटायरमेंट उम्र बनने पर कर्मचारी को लंबे समय से नौकरी करने का मौका मिलेगा और अधिक वेतन कमाने का अवसर भी दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा। और दोस्तों पेंशन फंड से अधिक योगदान करने का मौका दिया जाएगा और रिटायरमेंट के बाद अधिक बचत की जाएगी, आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि होगी, अनुभव बेहतर होगा और विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट उम्र होगी। दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में रिटायरमेंट उम्र अलग अलग हिसाब से होगी। केंद्र सरकार ने 60 साल में प्रस्तावित 62 साल है, राज्य सरकार ने 58 साल से 60 साल, कुछ राज्यों में 62 साल है, प्राइवेट सेक्टरों में 58 से 60 साल है कंपनियों के नियम के अनुसार, और बैंकों के 60 साल है। शिक्षकों की दोस्तों यहाँ पे 60 से 65 साल किया है और न्यायाधीश और उच्च न्यायाधीश में दोस्तों यहाँ पे 62 साल, सुप्रीम कोर्ट ने 65 साल की है। राज्यों और रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का फैसला दोस्तों कुछ राज्य ने अपने कर्मचारी को रिटायरमेंट बढ़ाने का फैसला लिया है, जैसे तमिलनाडु ने 59 साल किया है, मध्य प्रदेश ने 62 साल, हरियाणा ने 58 साल और पंजाब ने 60 साल, गुजरात में 60 साल। तो दोस्तों ये कुछ रिटायरमेंट बढ़ाने की उम्र कर्मचारी और पेंशन धारकों को राज्य ने फैसला लिया गया। अब रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्राइवेट सेक्टर में भी प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही गवर्नमेंट के इन कर्मचारी पेंशन धारकों को प्रभाव पड़ा है, वैसे कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारी रिटायरमेंट उम्र बढ़ा सकती है, अनुभव कर्मचारी की मांग बढ़ सकती है, प्राइवेट सेक्टरों में पेंशन योजना में बदलाव किया जा सकता है। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का फैसला और पेंशन का प्रभाव यह है कि और रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर केंद्र सरकार के सही समय पे अधिक पेंशन फंड की योगदान मिलेगा, पेंशन की राशि में वृद्धि होगी, पेंशन फंड का दबाव कम होगा, रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के लिए तैयारी, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा और भारत सरकार के कई कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए ये बढ़ती उम्र पर देखने के लिए केंद्र सरकार ने ये जानकारी दी है, जिससे अच्छा खासा वो पैसा इकट्ठा कर सके और कर्मचारी पेंशन भोगी अपना जीवन जी सके। चलिए दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। आप सभी कर्मचारी पेंशनरों से निवेदन है कि जीवन प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनरों के लिए अभी तक जमा नहीं कराए वो कर्मचारी पेंशन को भोगी कृपया करके अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर ले, अन्यथा दोस्तों आपके नवंबर माह की सैलरी पेंशन में रुकावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों मोदी सरकार ने 3.0 सरकारी दफ्तरों की समय में पाबंदी सुनिश्चित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। दोस्तों कार्मिक मंत्रालय डीओपीटी ने हालांकि एक नया आदेश जारी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी को हाथ में अनुशासन का पालन करने की हिरासत दी गई है। स्पष्ट कहा कि कर्मचारी अधिकतम पेंशन भोगी अधिकतम कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट थी, जो लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के लिए देश भर के सभी कर्मचारियों के लिए जो अब समय दफ्तर बन चुका है, बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी किया है, सभी कर्मचारी को सुबह 9 सवा 9 बजे अनुपस्थिति दर्ज की जाएगी और बायोमेट्रिक कर्मचारी पेंशन धारकों को यहाँ पे हाजिरी लगेगी। अब उपस्थित सभी दिक्कतों बढ़ गई है। नई व्यवस्था के तहत अब सभी नियमित बायोमेट्रिक प्रणाली के द्वारा ही जांच होगी ताकि उपस्थिति को लेकर पारदर्शी बनी रहे। सही समय पर दफ्तर आने की भी कर्मचारी पेंशनरों को फायदा होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अपनी तरफ से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट लेकर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।